हेलो बच्चों। चलिए तो पुनः अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हम सभी जानते हैं कि आज का क्लास थंबनेल से आप देख रहे हैं कि क्या हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों, तो मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन का जो 2 अंक के जो प्रश्न है जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को मेरा ये कहना है कि जो भी क्वेश्चन आपके कम से कम क्वेश्चन बैंक का है, कम से कम पहले उतना बना लो। ठीक है, कम से कम 9 साल तक, कम से कम 5 या 6 साल तक का क्वेश्चन आप 2 अंक हो या 5 अंक का हो या ऑब्जेक्टिव हो, इतना तो बनाना ही। ठीक है, खैर इतना जो बच्चा बना लेगा, मैथ्स में वो 2 नंबरिया और 5 नंबर के लिए उसको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ में कम से कम क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर साल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बच्चों, तो आज भी हम लोग जो सीरीज लाने वाला है, जो चलने वाला है, ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक का आज क्लास चलेगा। और उम्मीद है कि जो बच्चा लास्ट तक क्लास कर लेगा, कम से कम 2 या 3 वीडियो इसके बनेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जितना क्वेश्चन बैंक में पूछा है 2 अंक का प्रश्न पूरे की पूरी आपकी क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा कि क्या होगा बच्चों, कि जो क्लास चलेंगे ना आपका लो टू हाई चलेंगे। ठीक है, हम तय करेंगे कौन क्वेश्चन कब, जिससे आप पे भार महसूस ना हो। ठीक है, आप स्मूथली हर एक क्वेश्चन को बना सको, मेरा एक ही उद्देश्य है। और एक बात और बोल दें कि प्रतिदिन जो मेरा लाइव क्लास होता है बच्चों, जुड़ना ना भूलें। वो क्लास का टाइमिंग बच्चा क्या है आपका, तो 12th मैथ्स, उसपे सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो देते ही रहते हैं। ठीक है, तो मतलब जुड़ना ना भूले। वो टाइमिंग क्या है बच्चा आपका, 6 PM से 7 PM पर डे टाइमिंग है। और जो आपके छोटे भाई बहन है, ठीक है, तो उनको भी मैसेज दे दीजिएगा कि क्लास 10th का भी 7 से 8 उनका टाइमिंग है, वो भी जुड़े, वो भी फायदा उठाए क्लास के। ठीक है, तो खैर चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, अब सुनो, आज की क्लास में क्या होगा, तो आज भी एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे किसका, तो डिफरेंशिएशन का। देखो शुरुआत क्या करते हैं, सुना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन हम लोग का पहला क्या है, तो ध्यान पूर्वक समझना कि आज का क्वेश्चन हमने क्या लिया। ठीक है, सुनिए बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि बच्चा को दिक्कत ना होना चाहिए, तो एक बात क्लियर होना चाहिए। देखो है क्या, देखो बच्चों, सबसे पहले बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की। तो क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि क्वेश्चन है बच्चों कि इफ y बराबर रूट अंडर, इफ y बराबर रूट अंडर x प्लस रूट अंडर में x प्लस रूट अंडर में x प्लस डॉट डॉट डॉट, अब प्लस कहाँ दिया बच्चों, इन्फिनिटी तक। ठीक है, देन फाइंड डी वाई क्या है बच्चों, डी एक्स। ठीक है, और ये प्रश्न कितने अंक के पूछे गए हैं, तो 2 मार्क्स में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्क्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2 मार्क्स में पूछा गया। चलिए आप समझ जाइएगा 2 मार्क्स में क्या बच्चों पूछा गया है। ठीक है, सुना। अब देखो बच्चों, ये 2 मार्क्स में हम लोग का कुछ मतलब क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यही हमको सीखना है। अब बारीकी से ध्यान तो पूरी बात समझो। देखो, सबसे पहली बात है कि जो भी क्वेश्चन आप 2 अंक बनाओ, ठीक है, सबसे पहले क्या है बच्चों, एक लाइन आपको लिखना ना भूले। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले सोल्यूशन तो लिखना ही है आपको। और गिवन तो एकदम मस्ट है, लिखना ही है। क्या लिखेंगे, GIVIE। ठीक है, गिवन तो लिखना जरूरी है। ठीक है, गिवन है या मन है तो इसको दिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बच्चों, दिया है। ठीक है, जो भी है, चलिए इसको लिख देंगे हम लोग। चलिए, GIVEN, गिवन लिख दीजिए। गिवन क्या दिया बच्चों, तो गिवन दिया है y बराबर रूट अंडर में x प्लस रूट अंडर में x प्लस रूट अंडर में x प्लस डॉट डॉट डॉट, अब प्लस कहाँ दिया बच्चों, इन्फिनिटी दिया। ठीक है, ये हम लोग को गिवन। ठीक है, देखो करेंगे क्या, बोले इधर क्या करते हैं बच्चों, इधर हम स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर। तो बोले स्क्वायर करने से क्या होगा कि रूट हट जाएगा। रूट क्या होगा बच्चों, हट जाएगा। तो रूट हटने से क्या होगा, यहाँ x प्लस, बोलो क्या बचेगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x। रूट अंडर यहाँ भी क्या होगा, x। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, तो इन्फिनिटी चलेगा। बोलो 11 क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनना, देखो एक बात बताते हैं कि ये जो y बराबर जो शुरुआत हुआ है, देखो रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ है बच्चों, इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब है कि यहाँ से भी शुरुआत है तो अनंत तक गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बच्चों जब इसको हम लिखेंगे, देखो क्या लिख सकते हैं, सुना अपने यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा। देखो अब एक बात बताए, देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, ये एक तो ठीक है प्लस। अच्छा देखो, इतना आइटम को सुनना, इतना आइटम को बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो इतना आइटम को क्या कर सकते हैं, वो वाई मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स लगातार बढ़ चल रहा है, और यहाँ देखो लगातार को क्या मान रखे हैं, वाई, ये लिख सकते हैं।
तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों y। जो बच्चा इस लाइन को समझ रहा है सारी बात क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों सुनो, तब एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे x, इसको लिख सकते हैं। बोलो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी वाई स्क्वायर अब बटे क्या होगा डी एक्स। यहाँ क्या होगा बच्चों, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स, एक्स कर दीजिए, अब प्लस क्या होगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स। मतलब क्या है कि दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिए। ये लेंथ क्लियर। अब बच्चों एकदम रट जाएगा, देखो डी वाई स्क्वायर है, बोलो क्या कहेंगे बच्चों, तो यहाँ डी वाई बटे में क्या होगा डी वाई, और फिर यहाँ क्या करेंगे बच्चों, तो डी वाई बटे क्या करेंगे डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बोलो डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंस कितना होता है बच्चों, वन, प्लस ये क्या होगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब बोलो वाई स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, तो ये आपका टू वाई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा, बराबर। बोलो इसका क्या है बच्चों वन, अब प्लस में क्या होगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है, बोलो बच्चा क्लियर है यहाँ तक। सुनिए, जो बच्चा यहाँ तक सोच पा रहा है तो बस आगे ध्यान दो, क्या देखो डी वाई बाई इधर भी है डी वाई, तो क्या करो इधर वाला क्या करेंगे बच्चों, हम लोग उधर लेके आएंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से एक लाइन लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू वाई, और बोले क्या होगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, और इधर लेंगे तो क्या होगा बच्चों माइनस क्या होगा, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, अब बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका वन होगा। ये लेंथ क्लियर है, ये समझ रहे हो सब क्या, कि प्लस आने आएगा तो क्या होगा माइनस। चलिए बच्चों अब देखो, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान देना बढ़िया से, ताकि पूरी बात आप स्पष्ट कर, तो वो है क्या, बोलो दोनों में कॉमन है बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए और यहाँ क्या बच जाएगा, तो टू वाई माइनस क्या होगा वन, बराबर क्या होगा वन। लेंथ क्लियर है। चलिए बच्चों अब क्या होगा, अब यहाँ से लिखेंगे तो डी वाई क्या होगा डी एक्स बराबर, ये गुना में, ये क्या है बच्चों गुना में, नीचे आएगा तो क्या होगा भाग में, तो वन बटा क्या होगा टू वाई माइनस क्या है वन। तो बताओ इस समझने में कोई समस्या है तो बोलो, क्लियर है सबका, जल्दी बोलो समझने में कोई दिक्कत, फटाफट बता दीजिए, क्लियर है सबका। चलिए बच्चों अब देखो, अब जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनना अब अगला क्वेश्चन क्या है, तुम दमदार है, सुनिएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुना बढ़िया से, अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन सेकंड की बात करें, इफ y बराबर, इफ y बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि वन बाई साइन एक्स, और प्लस दिया है e के पावर x, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और फिर कह रहा है बच्चों कि देन फाइंड फाइंड डी वाई क्या निकालना है डी एक्स निकालना, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बिहार बोर्ड का, ठीक है। अब सुनना, अब ध्यान दोगे तो पूरी बात समझ पाओगे, देखो है क्या देखिए बच्चों, यदि इसकी सोल्यूशन की हम बात करें, सुनना तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग का गिवन क्या लिखना बस है, बोलो गिवन लिखना जरूरी, बोलो क्या लिखें सबसे पहले, तो गिवन। चलिए गिवन की बात करें मैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे y बराबर, क्या लिखेंगे y बराबर, बोलो यहाँ क्या होगा वन बाई हो जाएगा साइन एक्स, अब प्लस क्या होगा e के पावर क्या होगा x, बोलो ऐसा लिख सकते हो। चलिए अब सुनो अब क्या करेंगे, तो इसी को चाहे तो बोलो y बराबर, ये देखो वन बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो तो ये लिखेंगे बच्चा, ये आपका cos x हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा e के पावर क्या होगा x, ऐसा लिख सकते हो। चलिए बच्चों अब एक लाइन लिखेंगे क्या, कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, क्या लिखेंगे बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे x, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स, अच्छा इधर भी लिखेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो cosec x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ भी क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स और क्या होगा e के पावर x, बोलो ये लिख सकते हैं। क्लियर आता, चलिए अब सुनो यहाँ से क्या होगा, ये लिखेंगे डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स, अब पढ़ो कि डी बाई डी एक्स, अब cos x का पता है आपको, बोलो क्या होता है बच्चों, तो इसका होता है माइनस क्या होता है, तो cosec x इंटू क्या होता है cot x होता है, प्लस e के पावर क्या होता है x होता है, और मेरे प्यारे बच्चों यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बताइए ये क्वेश्चन समझने में कोई समस्या है तो बताओ, एकदम क्लियर है, एक आध परसेंट दिक्कत, क्लियर सबका। चलिए तो अब बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन की, देखिए अगला क्वेश्चन भी एकदम समझदार है, ठीक है, तो ध्यान दोगे तो पूरी बात आप समझ जाओगे, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सुना बढ़िया से। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है,
चलिए बच्चों आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हम लोग का सुनना बढ़िया से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है क्वेश्चन है कि इफ y बराबर रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस दिया है एक्स प्लस क्या दिया है 1 ये दिया हुआ है कहता है देन फाइंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा ठीक है ये आपके प्रश्न है इसके बराबर क्या होगा ये 2 अंक पे आपके पूछे वाले प्रश्न ठीक है जो भी 2 अंक पे पूछे गए हैं सारा का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा ठीक है आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं इसलिए देखो कैसे करेंगे सॉल्व ठीक है बच्चों जब इसकी सोल्यूशन की हम बात करें तो बस एक रेडीमेड आंसर सबको क्लियर बोलो क्या लिखें बच्चों तो सबसे पहले लिखेंगे GIVEN गिवन तो लिखना ही रेडीमेड लाइन ठीक है बोलो क्या होगा यहाँ से तो y बराबर बच्चों हो जाएगा रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या होगा 1 बोले ऐसा लिख सकते हो क्लियर तो क्लियर है चलिए बच्चों अब क्या होगा तो एक लाइन लिखेंगे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स बोले ऐसा लिख सकते हैं चलिए जब इतना लिख लिया तो बोले क्या लिखें यहाँ से ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर बोले यहाँ क्या होगा तो डी बाई क्या होगा डी एक्स और लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा 1 बोले ऐसा लिख सकते हो क्लियर तो क्लियर है चलिए बच्चों अब यहाँ से क्या करेंगे सुनो यहाँ से लिखेंगे डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर बोले यहाँ क्या करेंगे डी रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या होगा 1 ऐसा लिख सकते हैं ठीक है अब बोलो बटे में क्या होगा डी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा 1 तो इनटू की बात करें बच्चों तो डी क्या हो जाएगा यहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या होगा 1 बटा में क्या होगा डी एक्स क्या हाँ सर ये तटा बढ़ता अब सुनो जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों डी बाई क्या होगा डी एक्स अब बोलो डिफरेंशिएशन रूट एक्स का क्या होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स होता है बोलो यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा 1 बटा में 2 रूट अंडर एक्स एक्स तो बोलो क्या होगा यहाँ से तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा बच्चों 1 होगा ऐसा लिख सकते हैं इनटू बोले इसका डीसी करें तो बच्चा एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का क्या होगा 1 ऐसा लिख सकते हैं एक्स का क्या होगा ए होगा बोले लेंथ के लिए सबका अब इसी को गुना कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों तो डी बाई क्या होगा डी एक्स अब बोले इसे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा तो 2x प्लस क्या होगा ए और बटा में क्या होगा 2 रूट अंडर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस क्या होगा 1 और मेरे प्यारे बच्चों यही हम लोग का क्या है आंसर और इतना बनाने से कितने नंबर देते हैं आपको 2 नंबर देते हैं तो बताइए इस समझने में कोई समस्या है तो बताओ एकदम क्लियर है जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं चलिए बच्चों तो आशा करते हैं आपको समझने में 1% दिक्कत नहीं होगा अब देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन भी बहुत खास है पैरामीट्रिक फॉर्म में देता है और बच्चों को अक्सर मिलते हैं बोर्ड में ठीक है देखिए अगला प्रश्न क्या आपका बिहार बोर्ड पूछा हुआ है ठीक है चलिए बच्चों अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या दिया देखना बनिया सकता कि बुरी बात अब समझ पाओ हाई क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया देखिए क्वेश्चन हम लोग का बच्चा कि इफ एक्स बराबर ए कॉस थीटा ठीक है दिया हुआ है और y बराबर दिया है बच्चों y बराबर दिया है कि बी साइन थीटा ये दिया हुआ ठीक है और पूछ रहा है देन फाइंड डी वाई क्या बच्चों डी एक्स निकालना ठीक है ये हमें फाइंड करना है और मेरे प्यारे बच्चों आराम से बस ध्यान से होल्ड कर लो और समझो क्या मैं समझा रहा हूँ देखो बच्चों क्या है देखिए फॉर्म थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछते रहता है बराबर क्वेश्चन देखो सोल्यूशन की बात करें कैसे हम लोग सॉल्व करें ठीक है देखिए सबसे पहली बात है बच्चों गिवन लिखना तो कंपलसरी तो हमेशा लिखना आप बोल रहे क्या लिखे सबसे पहले बच्चों तो गिवन हम लोग का क्या दिया सुना बढ़िया से देखो गिवन की बात करें बच्चों तो एक्स यहाँ क्या दिया है तो cos थीटा दिया क्या हाँ सर ये तक क्लियर है और सुनो एक बात और देख लो दो फॉर्म दिया है बोलो y बराबर क्या दिया बच्चों तो यहाँ से दिया है b और क्या दिया है साइन थीटा बोलो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग चलिए लाइन तक क्लियर सबका क्लियर तो लिख होगा सब चलो आप देखो क्या करेंगे बच्चों तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे बोलो क्या लिखेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना तो नालायक सोच रहा है एक्स लिखेगा सोचेंगे देखो यहाँ थीटा है तो थीटा एक्स है तो एक्स तो बोलो बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे थीटा जो है उसी रिस्पेक्ट में डिफरेंस करना बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा डी एक्स बाई क्या होगा डी थीटा ऐसे लिख सकते हैं बराबर बोलो ए को बाहर करो तो यहाँ क्या होगा डी बाई क्या होगा डी थीटा और यहाँ क्या करेंगे कॉस थीटा कहेगा हाँ सर ये थीटा बढ़ क्लियर सबका बच्चों अब देखो यहाँ से क्या होगा डी एक्स बाई क्या होगा डी थीटा बराबर बोलो ए को यदि बाहर करे चलो कोई बात नहीं लेकिन कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों क्या होता है माइनस क्या होता है तो आपका साइन थीटा होता है बोलो ये लेंथ क्लियर है बोलो अब यहाँ से क्या करेंगे तो डी एक्स बाई क्या होगा डी थीटा डी एक्स बाई क्या बच्चों डी थीटा बराबर जब मल्टीप्लाई हुआ था ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों और साइन थीटा होगा और इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट क्लियर है
इसको क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण फर्स्ट। अब रही बात बच्चों इसको सॉल्व करने, देखो कैसे सॉल्व करें, ध्यान देना भैया। तो इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करते हैं देखो क्या हो सकता है। इधर लिखेंगे बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, थीटा। थीटा क्यों लिखे समझ में आ रहा है सबको, चलिए। अब देखो यहाँ से क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी थीटा। बोलो बी को बाहर करेंगे बच्चों तो बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा और बटे में क्या होगा, डी थीटा। बोलो ऐसा लिख सकते हो, चलिए। अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी थीटा बराबर। बोलो बी को बाहर करें तो ठीक है, बोलो साइन का क्या होता है, तो कॉस थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों इसको मान लेंगे समीकरण से, कहेगा हाँ सर ये तट्टा वर्जन है, एक टू क्लियर है। चलिए बच्चों, जो बच्चा यहाँ तक समझ गया, देखो अब कुछ करना नहीं, सुनो क्या करेंगे। देखिए अब एक लाइन लिखेंगे बच्चों, क्या लाइन लिखेंगे सुनो। अब एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण दो को ना समीकरण एक से क्या करें बच्चों, भाग करेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी पैरामेट्रिक का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो समीकरण दो में समीकरण एक से क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो बताओ तुम इसको डिवाइड करेंगे तो बोलो क्या होगा यहाँ से, तो डी वाई और क्या लिखेंगे, डी थीटा और बटे इसको क्या लिखेंगे, तो डी एक्स बाई क्या होगा, डी थीटा। बोलो ये लाइन लिख सकते हो। चलिए बच्चों अब सुनो, अब क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स का मान क्या है, देखो ना डी वाई डी थीटा का मान क्या दिया, तो बी कॉस थीटा, ठीक है बटा। और इसके बाद के बच्चों तो क्या दिया है, माइनस क्या दिया है, ए और क्या दिया है, साइन थीटा। बोलो ये लाइन तक क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए ये थीटा से थीटा कट जाएगा, तो बोलो यहाँ से फाइनल की बात बच्चों क्या बचेगा, यहाँ देखा जाए तो डी बाई बाई क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा बराबर। बोलो कॉस बाई साइन को क्या करते हैं, कॉट, यानी हम कह सकते हैं बच्चों माइनस बी बाई क्या होगा, ए और ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। इसका मतलब बच्चों बोलो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चलिए बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा ना, वो आपका हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा माइनस बी ए बटे माइनस बी ए और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो बताओ इस समझने में कोई समस्या है तो बोलो, क्लियर सबका, जल्दी एक बार देख लो बढ़िया से, क्लियर सबका। चलिए बच्चों तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सुनना बढ़िया से। देखो अगला भी है, इससे भी दमदार क्वेश्चन, लेकिन ध्यान देना ये बना पाओगे। देखो अगला क्वेश्चन इससे भी स्मूथ, एकदम मक्खन, समझो कि एकदम मलाई वाला क्वेश्चन दिया है, ताकि एकदम तुरंत एकदम क्लियर हो जाए। सुनना बढ़िया से क्या है, ठीक है बच्चों। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए अगला एकदम शानदार क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है, लिखेंगे इफ, क्या है बच्चों, इफ, और यहाँ दे दिया है टेन, और यहाँ दिया है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। तो कहता है देन फाइंड डी वाई बाई क्या बच्चों, डी एक्स। ये बोला आपको निकालना है, ठीक है। ये पर आपको प्रश्न दिए, हाँ हम जान सकते हैं कितना बच्चे इसको बना सकते हो, चलिए अच्छी बात है बच्चों, लेकिन ध्यान दीजिए कैसे चलना है। सुनो भैया, देखो बच्चों बात करें इसकी सोल्यूशन की, ठीक है। मैं लगभग सारे क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा, ठीक है, बस आपको देख के समझ लेना है। उसी को हूबहू जाके मान लीजिए एग्जाम में आता है, ठीक है, तो खूब बढ़िया इसको बना पाओगे, ठीक है। बस एक आपके विचार में चेंज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक बनाने से मतलब बच्चों की आप एग्जाम में क्या पूछे उसके आप करीब आ पाते हो, ठीक है। तो बस ध्यान देना, जो भी बात हम बताते हैं बस उसको चलना कैसे, बस इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, तो बस बोर्ड में बना दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। और मेरी आपसे इच्छा भी है कि नहीं पर मतलब बैच आप बहुत से बेहतर स्कोर कर सको, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक है। एकदम 90 प्लस का टारगेट लेके आपको चलना है, ताकि आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में 90 तो और से भी टानी दोगे, ठीक है, मुझे दिक्कत है, ठीक है। सुना बढ़िया से, देखो बच्चों अब क्या, देखो सबसे पहली बात है बच्चों कि गिवन में हम लोग क्या चलेंगे। देखो गिवन की बात है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे y बराबर, क्या लिखेंगे, y बराबर ये आपका 10, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन इनवर्स क्या होगा, x होगा। बोलो ये लिख सकते हैं, चलिए। अब सुनो क्या लिखेंगे, तो एक प्यारा सा लाइन है बच्चों, हमेशा हम लोग लिखते हैं, बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बच्चों, तो टू क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अब एक्स क्यों लिखेंगे, क्लियर सबका क्यों, क्योंकि देख रहे हो एक्स इसलिए एक्स लिखेंगे। बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिखेंगे तो डी वाई क्या होगा, डी एक्स। अच्छा बताओ यहाँ चले तो क्या होगा, डी वाई क्या होगा, डी एक्स। अब किसका, तो जो प्रश्न उसका तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो टेन, और यहाँ बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या होगा, एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर, चलिए। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे डी वाई क्या होगा, डी एक्स बराबर। अच्छा बताओ ये टेन को बाहर तो कर सकते, लेकिन पहले देखो एक काम करो, यहाँ से एक बेसिक काम करते सुनो, क्या करेंगे बच्चों, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, और यहाँ लिखेंगे बच्चों तो साइन इनवर्स क्या होगा, एक्स। बोले ऐसा लिख सकते हैं बटे में, बोले यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी, और यहाँ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन इनवर्स क्या होगा, एक्स। बोलो ऊपर भी क्या लिखेंगे, तो डी साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, एक्स, और बटे में क्या लिखेंगे, डी एक्स। बोले ऐसा क्लियर है। चलिए बच्चों अब सुनो क्या होगा यहाँ से, तो डी बाई क्या होगा, डी एक्स। अच्छा बताओ ये टेन के बगल में मिला है, तो बोलो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो सेक स्क्वायर,
और एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स क्या होगा एक्स, बोले लिख सकते हो इनटू। अब बताओ, इस सबको पता है बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोले इसका डिफरेंस क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर, बस इसको गुना कर दीजिए, तो बोलो क्या होगा, डी बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी बच्चों देखिए, यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा बुआ, √1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, और जानते हो ये हम लोग का क्या है बच्चों आंसर। तो बताइए, इस समझने में किसी को समस्या है तो बोलो, एकदम क्लियर है बच्चों। चलिए, तो आशा करते हैं समझने में 1% दिक्कत आपको नहीं होगी, बोलो क्लियर है सबको। चलिए बच्चों, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, सुनना बढ़िया से, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इतना देर में बन जाएगा हम लोग का, देखिए बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है बच्चों कि फाइंड फाइंड डी वाई बाई क्या कहता है डी एक्स, तो क्या कहता है बच्चों, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, कितना है, तो क्वेश्चन दिया है एफ एफ वाई बराबर क्या दिया बच्चों, एफ वाई बराबर हम लोग का दिया हुआ है कॉस रूट अंडर में क्या है बच्चों, तो साइन एक्स दिया, तो ये लेंथ क्लियर, इतना दिया हुआ ठीक। अब देखो यहाँ से आगे चले तो क्या होगा, सुनो, तो सबसे पहले बात करें इसकी सोल्यूशन पे, ध्यान दोगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। देखो है क्या, देखिए सबसे पहले बात करें बच्चों, तो हम लोग का गिवन क्या दिया हम लोग को, तो गिवन दिया बच्चों y बराबर क्या दिया हम लोग का, तो cos रूट अंडर में दिया बच्चों, तो साइन एक्स दिया है, हाँ सर ये तो टावर लेंथ क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, तो एक लाइन लिखेंगे प्यारा सा लाइन, क्या लिखेंगे बच्चों, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स, कितना लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब क्या होगा यहाँ से, यहाँ होगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स, बोले यहाँ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो कॉस रूट अंडर में क्या हो जाएगा हम लोग का, तो साइन एक्स होगा, ऐसा लिख सकते हो। चलिए अब बोले यहाँ से क्या करेंगे, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स बराबर अब सुनो, अब कैसे लिखना, सुना बढ़िया से, देखो अब यहाँ से ले तो डी क्या हो जाएगा कॉस रूट अंडर में हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन एक्स, और बटा में बोलो क्या होगा डी रूट अंडर में क्या होगा बच्चों, तो साइन एक्स होगा, और इंटू में क्या होगा यहाँ से, तो डी रूट अंडर में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स होगा, और बटे में क्या होगा डी साइन एक्स होगा, और इंटू में हो जाएगा डी साइन एक्स होगा, और बटे में क्या होगा डी एक्स होगा, बोलो इतना लिख सकते हो, तो बोलो क्लियर है ना। चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा डी बाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, बोलो कॉस का क्या होता है बच्चों, तो माइनस, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, माइनस साइन हो जाएगा, और एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों, रूट क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, हाँ सर ये तो टावर था, बोलो आगे क्या होगा बच्चों, तो आगे लिखेंगे तो क्या होगा, 1 बटा में हो जाएगा 2, रूट अंडर में हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, इंटू साइन का क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स होगा, बस इसे गुना कर दीजिए तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा, और बटा की बात करें तो क्या होगा, तो 2 रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा इसका मतलब हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ऑप्शन की बात करें ना, तो रूट नहीं छोड़ना, ठीक है, तो बोलो इसका मतलब बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, देख लीजिए जल्दी से, बोलो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं बच्चों आंसर जो होगा हम लोग का क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन रूट अंडर में क्या हो जाएगा साइन एक्स, बटा में क्या होगा बच्चों, तो 2 रूट क्या हो जाएगा साइन एक्स होगा, तो बताओ ये समझ में कोई समस्या, क्लियर सबका। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, सुना बढ़िया से ताकि पूरी बातें समझ में आए क्या है, देखो बच्चों, चलिए बच्चों तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो सकता है, सुना बढ़िया से, देखो अगला क्वेश्चन बहुत आसान दिया है, देखो है क्या, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बच्चों, इस सब आपका पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन बच्चों हम लोग का, तो नेक्स्ट है फाइंड, चलिए नेक्स्ट है हम लोग का 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्या है बच्चों, फाइंड फाइंड डी वाई बाई क्या दिया है डी एक्स, क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है हम लोग को, तो डी वाई बाई क्या दिया है डी एक्स दिया है, ठीक है ध्यान देना बढ़िया से, एक मिनट रुक जाइए बस बस थोड़ा सा 2 मिनट, चलिए हम लोग का 7वां क्वेश्चन बच्चा, ठीक वाह 7वां क्वेश्चन बच्चों 7th क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान, हम लोग क्या दिया है बच्चों, तो हम लोग को दिया इफ इफ क्या दिया बच्चों, ए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ डी वाई डी एक्स इफ वाई बराबर क्या है बच्चों, तो रूट अंडर क्या दिया है साइन, ठीक है ये हम लोग का प्रश्न, ठीक है ध्यान देना,
चलिए अब देखो क्या इसको सॉल्व करें, कितना लेकर तक कर सकते हैं इसको बनाइए एकदम आसान, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन को आप देखा जाए ताकि कोई समस्या ना हो, ठीक है। जो पूछा सब बताएंगे, ठीक है। टॉप को आसान से मतलब नहीं, सारे क्वेश्चन सोल्यूशन आप देखिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व, ठीक है भाई विक्की सर, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। सुना बनिया से क्या, ठीक है बच्चों। इसको यदि हम सॉल्व करें कैसे होगा सुना बनिया से, तो ईमानदारी से ध्यान दो तो क्लियर देखो है क्या। बोलो सबसे पहले क्या है बच्चों, तो हम लोग का गिवन की बात करें तो गिवन क्या दिया बच्चों, यहाँ दिया है y बराबर है रूट अंडर में साइन एक्स, ये आपको दिया हुआ है, ठीक। बोलो आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया एक्स दिया, कहेगा हाँ सर, ये तो टावर था, क्लियर सबका। चलिए बच्चों अब क्या होगा यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स। अच्छा यहाँ लिखेंगे तो बच्चों डी रूट अंडर में क्या हो जाएगा तो साइन एक्स होगा, अब बटे में क्या होगा डी साइन एक्स होगा। बोलो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी आपका हो जाएगा साइन एक्स होगा और बटे में क्या होगा डी एक्स। बोलो ये लेंथ क्लियर। चलिए बच्चों जो बच्चा यहाँ समझ रहा है देखो आप क्या होगा, यहाँ हो जाएगा डी बाई क्या होगा डी एक्स बराबर। बोलो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर का क्या होता है बच्चों, तो इसका होता है वन बाई में, बोलो टू रूट अंदर में क्या हो जाएगा तो साइन एक्स होगा, और साइन का क्या होता है बच्चों कॉस एक्स होता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलो गुना करेंगे तो क्या होगा तो कॉस एक्स बटा होगा टू रूट अंडर में क्या हो जाएगा तो साइन एक्स होगा। और जो बच्चा ये बनाया है एकदम समझो दमदार आंसर है, कहीं कोई समस्या नहीं, तो बताइए बच्चों इस समझने में कोई समस्या है तो एकदम क्लियर है। चलिए बोला फटाफट दीजिए आंसर, क्या लगता है क्लियर है सबका। चलिए तो क्लियर है सब, क्लियर है, कहीं समस्या नहीं बच्चों ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं और अगला बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दोगे तो पूरी बात की, लेकिन अगला दम है दमदार क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या तुम लोग क्या समझ पा रहे हो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन लोग क्या, चलिए बच्चों तो अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सुना नहीं था कि पूरी बात देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग का। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, क्या है बच्चों इफ, इफ क्या दिया हुआ, इफ नहीं है पहले लिखा है फाइंड डी बाई डी एक्स, देखो जैसे क्या दिया हुआ हम लोग का शुरुआती में क्या दिया हुआ दिया है कि फाइंड फाइंड डी वाई क्या है बच्चों डी एक्स, क्या दिया है फाइंड डी वाई डी एक्स। बोलो प्रश्न क्या है इफ वाई बराबर दिया है बच्चों साइन क्यूब एक्स, और फिर क्या दिया यहाँ पे इनटू में क्या दिया है तो कॉस फाइव एक्स दिया, और ये प्रश्न। बोलो ये क्लियर सबका। चलिए बच्चों ये हम लोग का प्रश्न दिया, आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस ध्यान दोगे तो पूरी बात ये भी समझ आएगा। तो है क्या, देखो अब डरना नहीं, अब सुनना बढ़िया से क्या है। देखो सबसे पहली बात करें सोल्यूशन के बच्चों क्या लिखेंगे, देखिए सोल्यूशन में क्या है इसका मेरे प्यारे बच्चों, जो भी दिया है सबसे पहले गिवन आपको लिखना है। तो बोलो क्या लिखेंगे सबसे पहले, लिखेंगे गिव, क्या लिखेंगे बच्चों गिव, क्या दिया है हम लोग का तो y बराबर दिया है तो साइन क्यू एक्स, और यहाँ क्या दिया है तो कॉस दिया है फाइव एक्स दिया है। बोलो ये लेंथ क्लियर क्या है बच्चों फाइव एक्स, ये लेंथ क्लियर। चलो अब बोलो क्या होगा यहाँ से, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब क्या होगा यहाँ से, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं बराबर। बोलो इसकी बात करें मैं बच्चों तो क्या होगा यहाँ से, यहाँ लिखेंगे डी अब क्या होगा डी एक्स। बोलो क्या हो जाए यहाँ से तो साइन क्यूब एक्स होगा, और बात करें यहाँ पे तो डॉट में क्या हो जाएगा बच्चों तो डी बाई डी एक्स सब क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी लिखेंगे तो सॉरी यहाँ इंटू में बात करें लोग क्या लिखेंगे तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा बच्चों तो कॉस क्या हो जाएगा तो फाइव एक्स होगा, कहेगा हाँ सर इतना तक क्लियर। चलो अब एक बात बताओ मेरे पर बच्चों कि यू का मान आप सब जानते हो क्या, पहला का बाहर दूसरा का अंदर दूसरा का बाहर पहला का अंदर। बोलो ये बात तो पढ़े हो सर, अरे बोलो पढ़ेगा नहीं पढ़े क्लियर सबको, तो बताइए जब इसको आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बोला यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि डी वाई क्या होगा डी एक्स बराबर। बोलो पहला का को बाहर करें, पहला का को बाहर करें तो क्या होगा बच्चों तो साइन क्या होगा क्यूब एक्स होगा, फिर बोलो डी बाई क्या होगा डी एक्स, और किसका तो ये हो जाएगा कॉस फाइव एक्स होगा प्लस, बोलो पहला का बाहर दूसरा का अंदर दूसरा का क्या करेंगे बाहर, ये हो जाएगा कॉस फाइव एक्स होगा, और बोलो डी बाई डी एक्स अब किसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस साइन क्या होगा क्यूब एक्स का हो जाएगा। हाँ सर ये तो समझ रहे हैं। अब बोला यहाँ के बाद आगे चलेंगे तो क्या होगा बच्चों तो डी बाई क्या होगा डी एक्स बराबर। बोलो ये साइन क्यूब है तो कुछ मत करो, बोलो साइन क्या होगा क्यूब एक्स आएगा। हाँ सर ये समझ रहे हैं, लेकिन ध्यान दो यहाँ आपको बेसिक समझना है क्या है, सुनो देखो बनाने के यहाँ से कई तरीके हैं, ठीक है बहुत तरीके हैं कैसे सोल्व करें तो सबसे पहली बात है इसको लिख दें कि डी बाई क्या है डी, बोलो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों तो कॉस फाइव एक्स, और क्या लिखेंगे cos x लिखेंगे, ठीक है। बोले यहाँ क्या होगा बच्चों तो d cos x होगा, अब बटे में क्या होगा dx होगा, बोले मैनेज कर सकते हैं ठीक है समझ रहे हो। देखो बच्चों अब क्या होगा यहाँ से तो प्लस क्या होगा तो cos 5x होगा। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे d
बाई डी एक्स, यानी क्या लिखेंगे बच्चों, द साइन क्यूब एक्स होगा, और यहाँ बात करें तो क्या होगा, साइन एक्स होगा, और यहाँ बात करें बच्चों डी क्या हो जाएगा, द साइन एक्स होगा, बटे में क्या होगा, डी एक्स होगा। पूरी लेंथ क्लियर सबको। चलिए अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे डी बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर, सुनो ये साइन क्यूब है तो क्या होगा, साइन क्यूब एक्स होगा, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए बोलिए कॉस के पावर, सॉरी एक्स छूट गया, सुनो हाँ, तो कॉस के 5x ऐसा लिख दीजिए। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, देखिए एक मिनट, ठीक है बच्चों। अब बात करें यहाँ से क्या लिखे, सुना देखो यहाँ क्या है हम लोग का, cos 5x दिया है। अब देखो यही समझना, ध्यान देना, देखो जब भी अगर पावर वाला रहता है पहले पावर का डिफरेंस तब उसके बाद सोचते, ठीक है, तो बोलो पावर को पटको तो कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ लिखने कैसे लिखा होगा हम लोग को, तो 5 को पटके तो कितना होगा, 5 पावर एक कम करिए, पावर एक कम करिए तो कितना हो जाएगा हम लोग का, cos अब 4x होगा। लेंथ क्लियर है, ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्ट कितना हो जाएगा बच्चों, तो माइनस क्या हो जाएगा, द साइन x होगा, कहेगा हाँ सर ये तो क्लियर है। चल अब देखो हो सकता है नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसमें ध्यान दो। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से सुनना, देखिए यहाँ हो जाएगा कि cos 5x हो जाएगा, पावर x चलेगा, साइन क्यू में क्या होगा सुना, तो माथा वाला पट को पहले तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3, और पावर एक कम करो तो कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, ऐसे लिख सकते हैं, और साइन का डिसी क्या होता है तो cos x होगा, कहेगा हाँ सर इतना टावर था, क्लियर सब। चलिए अब थोड़ा पावर आगे पीछे कर दीजिए तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए पहले पॉजिटिव को ले लीजिए, तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग, तो 3, फिर क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का, 3 की बात करें बच्चों तो 3 cos cos 5 कितना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर क्या होगा, x होगा, ऐसे ले सकते हैं। ये माइनस को बाहर कर दीजिए, बोलो साइन एक पावर कितना होगा, 4, यानी कह सकते हैं 5 cos x के पावर 4x, और फिर कितना हो जाएगा, तो साइन के पावर क्या होगा 4x। अब बच्चों ये हम लोग का क्या है आंसर, तो बताइए ये समझने में कोई समस्या है तो बोलो, ये देखा बताओ क्लियर है कि नहीं, क्लियर सबका। चलिए बच्चों, तो आशा करते हैं समझने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्यान दो अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो अगला भी क्वेश्चन बनाने में बहुत सुंदर, देखो अगला क्वेश्चन बना लोगे तो पूरी कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। देखो मेरा सतत प्रयास है बच्चा है कि आपको क्वेश्चन में इस तरह से बनाया जाना कि आपको बाहर ना पड़े, ठीक है, और पूरा का पूरा आपका खत्म भी हो जाए, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना, बस स्मूथी मेरे साथ बनते रहना, ठीक है, लो मीडियम हाई, ठीक है, इस तरह से समझेंगे, ठीक है, तो कहीं समस्या होने की बात नहीं। चलिए बच्चों अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो सकता है, सुना चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9th में कुछ सुनना नहीं सकता कि ये भी क्वेश्चन आप समझ पाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बच्चों, क्या हम लोग का क्वेश्चन 9 में दिया है बच्चों, कहता है कि फाइंड फाइंड डी बाई बाई क्या दिया है, डी एक्स दिया है, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, फाइंड डी बाई बाई क्या है, डी एक्स, लेकिन कहता ना तो कहता है इफ इफ क्या, तो टेन एक्स प्लस क्या है वाई, ये आपको दिया हुआ है, ठीक, ये आपको क्वेश्चन में का प्रश्न, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सुनो बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे इसको सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ध्यान दो। देखो सबसे पहली बात है कि यदि मैं इसकी सोल्यूशन की बात करूँ, देखो सबसे पहले प्रथम में क्या लिखना है बच्चों, गिवन, हाँ ये लाइन भूलना नहीं, आपको लिखना है गिवन, जो दिया है उसको लिखना है सर्वप्रथम, तो बोलो वाई बराबर क्या दिया है, ठीक है, सॉरी वाई छूट गया है, यहाँ लिख लीजिए, वाई छूट गया है, लिखेंगे वाई बराबर क्या दिया है बच्चों, तो टेन एक्स प्लस क्या है वाई। चलिए आपको दिया रहेगा आपको लिखना है, ठीक है देखिए आप क्या लिखें बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई बराबर क्या है 10, और यहाँ बात बचे तो क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा वाई, बोलो ये लेंथ क्लियर। देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब तो दोनों चिल्ला सब जानते हैं का, देखिए तो आगे क्या लिखेंगे बच्चों, तो आगे हम लोग का स्टेप लिखा है, एक क्या है सुनो, लिखेंगे डिफरेंशिएट क्या होगा बुआ, विद रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डी बाई क्या होगा डी एक्स, अब बोलो यहाँ क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो 10, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 10, और यहाँ क्या हो जाएगा तो एक्स प्लस क्या होगा वाई, तो ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, तो डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स बराबर, बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिखेंगे तो डी 10, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, बोलो बटा में क्या हो जाएगा 30, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, बटा में क्या होगा डी एक्स, कहेगा हाँ सर इतना टावर था, क्लियर सबको। चलिए बच्चों अब यहाँ से आगे चले तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, बोलो टेन का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, तो टेन का जो होता है डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सेक स्क्वायर, अब बोलो यहाँ क्या होगा तो एक्स प्लस क्या होगा वाई, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब बोलो यहाँ से चले तो क्या होगा, सुनना अब यहाँ ध्यान दो, देखो होगा क्या बच्चों, कि देखो डी एक्स प्लस वाई, तो देखो दोनों का डी सी करेंगे तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा,
तो dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का 1 होगा प्लस इसको लिखेंगे तो क्या होगा तो डी वाई बाई क्या होगा dx होगा। बोलो इलेवन तक क्लियर क्लियर सबका बोलो जल्दी हाँ या ना। तो कुछ नहीं किया है कि dx बाई डी एक्स 1 इसका तो कुछ होने वाला है नहीं तो छोड़ दीजिए। देखो अब यहाँ से ध्यान दो कि यहाँ से समझने वाला बात है। चलिए मैं इधर देख लेता हूँ। देखो अब हम लोग यहाँ से आगे जब बढ़े तो क्या होगा सुनो। यहाँ से हम एक स्टेप कर सकते हैं। क्या स्टेप है भाई देखो। देखिए स्टेप क्या है बच्चों। यहाँ से जब चलेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है सुना। यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं बराबर। एक काम करो इससे गुना करो तो गुना करें तो क्या होगा बच्चों तो सेक स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या होगा वाई कहेगा हाँ सर ये तो समझ रहे बोला प्लस। अब बोलो इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स कहेगा हाँ सर ये भी टावर धरा सॉरी ये नहीं यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा हम लोग का तो सेक स्क्वायर यहाँ क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा वाई और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स होगा। ये लेंथ क्लियर सकता है क्यों क्योंकि इससे गुना करें तो हो जाएगा। चलिए अब देखो अब यहाँ के बाद हम क्या करें सुनो ध्यान दो। देखो डी वाई बाई डी एक्स है इसमें नहीं लगा हुआ तो देखो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ भेजो ऐसा भेजते होंगे ठीक है। तो बोलो जब हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सुना बढ़िया से उसको भेजो। देखो यहाँ से लिखें क्या बच्चों डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स। चलो इसको भेज दे तो बोलो क्या होगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों तो एक्स प्लस क्या होगा वाई और यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। बोले क्लियर सबका यहाँ तक। चलिए यानी कि इसको इधर भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा इसको छोड़ दीजिए तो बोले इसको जस्ट का दस छोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस क्या होगा वाई बोले ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखो यहाँ से जब आगे बढ़े तो बोलो दोनों में कॉमन क्या है हम लोग का तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन तो बताओ यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों तो यहाँ सीधा बच जाएगा आपका द सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा वाई ऐसा लिख सकते हैं। बोलो है एक मिनट ओके हो जाए तो एक मिनट मिस्टेक हो गया बच्चों सुना क्या। देखो इसमें क्या है बच्चों की डी वाई बाई डी एक्स सीधे हम कॉमन लेते हैं ठीक है कॉमन लेंगे तो बोलो क्या होगा यहाँ से इससे भाग लेगा तो वन टाइम में माइनस बोलो यहाँ क्या हो जाएगा आपका तो सेक स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस क्या होगा वाई ये पूरा क्लियर है और यहाँ तक क्लियर सब। चलिए अब बोलो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर यहाँ करेंगे तो बच्चों क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा वाई बोले ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब तो बहुत कौन हल्ला करा सर क्या अब जानते हैं तो गुना में भेज दीजिए इसको गुना में तो क्या आ जाएगा भाग यहाँ लिखेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा बच्चों यहाँ हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा वाई और बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का तो वन माइनस क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर बच्चों क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा वाई और यही हम लोग का क्या है सर। तो बताइए इस समझ में कोई दिक्कत एक बार देख लीजिए बढ़िया से वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है पूरा। चलिए तो आशा करते बच्चा समझने में 1% दिक्कत नहीं होगा ठीक है। और सुनो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं और अगला आज का लास्ट होगा क्योंकि मैं पहले बोलते हैं बच्चा कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पर डे 10 क्वेश्चन करना है ठीक है 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करते हुए चलना है ठीक है। तो स्मूथली आपका पूरा क्वेश्चन में का 2 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा ठीक है। और एक बात और लाइव क्लास में जुड़ना बोले क्योंकि 6 से 7 आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज है तो जो भी 2 नंबर है 5वां प्रश्न उसको रिकॉर्डेड मतलब जो भी है आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी उसको आप देख लीजिएगा ठीक है ताकि आपका 2 अंक का प्रश्न स्मूथली बन जाए। और ऑब्जेक्टिव तो साथ चलते रहिए एकदम गड्ढा.com पर गड्ढा तो मच पे करता है ठीक है उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं ठीक है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से अगला क्या देखिए बच्चों हम लोग की बात नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो अगला क्या है। अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन कि फाइन क्या कहता है अच्छा फाइन फाइन क्या करना है हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स करना क्या करना है बच्चों डी वाई बाई क्या है डी एक्स और करना क्या हम लोग का डी वाई डी एक्स लिखना वाई बराबर क्या दिया हम लोग का तो कॉस इनवर्स और दिया है बच्चों 1 में एक्स स्क्वायर और बटा में क्या है 1 प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। लेंथ क्लियर चलिए बच्चों अब सुनो यहाँ से आगे बढ़े तो क्या ले सकते हैं सुना बढ़िया से। देखो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करें सोल्यूशन क्या बात करें सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे देखो तो सबसे पहली बात है बच्चा गिवन की तो लोग गिवन में क्या लिखेंगे लिखेंगे y बराबर क्या होता है बच्चों दिया हुआ है cos इनवर्स और यहाँ है 1 में क्या है एक्स स्क्वायर बटा में है 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर पूरा लेंथ क्लियर यहाँ तक समझ रहे हो सर। चलिए अब देखो यहाँ के बाद हम क्या कर सकते सुना बढ़िया से तो यहाँ के बाद यदि हम सब तो क्या करेंगे सुना तो बोलो y बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि cos इनवर्स 1 एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। अब हुआ देख लो आपसे हाथ जोड़ के विनती है बच्चा
कम से कम फार्मूला आप याद कर ले, ठीक है, क्योंकि लास्ट समय है, जब फार्मूला याद नहीं तो बड़ी दुख की बात है, ठीक है, तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, अब क्या, अब इसको क्या ले सकते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स क्या होगा, x होगा, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्या है, सुनो देखो। अब सुनो, मैं यहाँ से क्या लिखें, सुनो, तो यहाँ से हम आगे चले तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, सुनो, यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 2 को बाहर कर दिए तो बोलो यहाँ क्या होगा, डी वाई क्या होगा, डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, तो tan इनवर्स क्या होगा, x, और ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ क्या होगा, तो डी वाई बाई क्या होगा, डी एक्स, बराबर, तो 2 को बाहर कर देंगे, और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, 1 बाई क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, तो 2 बटा में क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। बताओ, ये समझने में कोई दिक्कत, बोला क्लियर यहाँ तक। चलिए बच्चों, तो आशा करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको समझने में दमदार लगी, कहीं कोई समस्या होगी नहीं, ठीक है। और कम से कम जो वीडियो देख रहे हैं ना, कम से कम पूरी बात है बच्चों, कॉपी पे लिखा करिए, उसको बनाइए 2 बार, ठीक है, ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए। तो 2 अंक का प्रश्न हम लोग के था कि 2 अंक आपके जो पूछे गए हैं प्रश्न, उसका मैंने सोल्यूशन देने की कोशिश की है, ठीक है। और इवन सोल्यूशन तो दमदार आपको लगा हो, कहीं कोई समस्या है नहीं, ठीक है। तो कोशिश करना बच्चों, इसको पूरी वक्तव्य से पूरा बनाओ, समझ लो, एक बार खुद से बनाओ, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। और एक बात और बता दें कि जो भी बातें हम बोर्ड पे लिखते हैं बच्चा, तो आपके जो यूट्यूब चैनल है मैथ एडिक्टेड, ठीक है, तो उनका टेलीग्राम चैनल बच्चा क्या है, तो मैथ एडिक्टेड करके टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया रहेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। जो भी मैं लिखता हूँ बोर्ड पे पैनल पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो क्लियर सबका, ठीक है, खाली समझना है और पीडीएफ से उसको लिखना है, ठीक है, बस यही काम बचा है, ठीक है। तो खैर चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और ध्यान देना अगला भी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन होगा। और सुनो, लाइव क्लास करना होगा, ठीक है, लाइव का टाइम क्या है बच्चों, 6 PM से 7 PM, उसमें जुड़िए, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के इतना ही, चलिए।